दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइजेशन। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे अलग अलग प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको हर एक तरह के सवाल यहाँ पर बताने का हमने प्रयास किया है ताकि आपको गुणनखंड करना आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है x² + 9x + 18 = 0। इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो चलिए गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 9x + 18 = 0। तो साथियों ये द्विघात समीकरण जो लिखा हुआ है इसका हमें करना है गुणनखंड। तरीका क्या होता है जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर यदि कोई अंक होता, यहाँ पर 2 3 4 5 इस तरह से, एक को छोड़कर x² का गुणांक यदि एक के अलावा यदि कोई दूसरी संख्या होती तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणांक कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमें मतलब है लास्ट वाली संख्या से और बीच वाली संख्या से। लास्ट वाली जो संख्या है और बीच वाली जो संख्या है। दोस्तों लास्ट में कितना लिखा हुआ है 18। इसका मतलब गुणा करने पर कितना आ जाए 18 आ जाए। और इसके बगल में दोस्तों लगा हुआ है साइन प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। प्लस का मतलब जोड़ने पर, माइनस का मतलब घटाने पर। तो जोड़ने पर कितना आ जाए x का गुणांक कितना है 9। बीच वाली संख्या यहाँ पर है 9, जोड़ने पर आ जाए 9। दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको हम गुणा कर दें तो 18 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाए 9 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ने का मतलब गुणा करना है। 6 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो 18 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देते हैं 6 + 3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 9, जो कि यहाँ पर हमें चाहिए। गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर दोनों संख्याओं को 9 चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो 9 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, 9 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 + 3 और 18 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 6 × 3। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना है x², प्लस लगाएंगे 9 के स्थान पर हमें लिखना है 6 + 3, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और इसी के अंदर लिखेंगे 6 + 3 और x को बाहर लिख लेंगे, x को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, प्लस का 18 = 0। आगे हल करते हैं x² पहले प्लस 6 का गुणा x से होगा तो 6x हो जाएगा। ये वाला प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब उसके बाद 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस का 18 = 0। अब दोस्तों हमें लेना है यहाँ पर कामन वो होता है जो दोनों स्थानों पर हो। तो एक पार्ट ये बना लेना है, एक पार्ट हमें ये बना लेना है। जो कामन लेते हैं वह संख्या दोनों स्थानों पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। तो ऐसा यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो x यहाँ है, x यहाँ है, 6 यहाँ पर है लेकिन 6 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ हमें x कामन मिलेगा, तो x यहाँ से कामन मिल जाएगा। जो कामन लेते हैं उसको नहीं लिखते हैं। तो x² से x कामन हमने ले लिया तो 1x बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ एक ही x है, हमने कामन ले लिया तो ये हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 6 बचेगा।
जो कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखते हैं। अब दोस्तों प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, सबसे पहले प्लस लगा लेते हैं क्योंकि प्लस कॉमन है, दोनों स्थानों पर है। अब उसके बाद 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 इसके स्थान पर, तो 3 यहाँ है और 18 में 3 छिपा हुआ है, तो 3 हो जाएगा कॉमन। अब 3 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है, यहाँ x बचेगा। प्लस कॉमन लिया है तो फिर भी प्लस ही बचेगा। उसके बाद 18 से हमने कॉमन लिया है 3, 3 हट जाएगा, कितना मिलेगा 6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से कॉमन क्या है, x प्लस 6 यहाँ पर है और x प्लस 6 यहाँ पर है, यानी x प्लस 6 दोनों स्थानों पर है, तो जो दोनों स्थानों पर होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो जो कॉमन लिया जाता है उसको फिर से नहीं लिखते हैं, यानी ये वाला पार्ट हमें पूरा छोड़ देना है और ये पार्ट पूरा छोड़ देना है। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये सवाल पहला है इसलिए हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। चलिए सवाल नंबर दूसरा, इसका करते हैं गुणनखंड, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितना है 50 और यहाँ पर कितना है 15, तो लास्ट में कितना है 50, इसका मतलब गुणा करने पर 50 आ जाए और इसके बगल में है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 15, जोड़ने पर 15 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है जिनमें 50 आ जाए और दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 15 आ जाए। तो साथियों यदि हम 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 50 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देते हैं 10 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 और 50 को लिख सकते हैं गुणा के रूप में 10 गुणा 5। चलिए यहाँ रख देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 15 के स्थान पर हमें लिखना है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 10, यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में 15 के स्थान पर 10 प्लस 5, x को बाहर लिखेंगे प्लस का 15। अब आगे हल करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 10 का गुणा x से होगा तो 10x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा x से होगा तो 5x लिखेंगे, प्लस का 50 बराबर 0। अब फिर से हमें दो पार्ट बना लेने हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। यहाँ पर देखना है कॉमन क्या है, तो x यहाँ है x यहाँ है, तो कुल मिलाकर x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, x हमने कॉमन लिया यानी एक x हट जाएगा तो एक x बचेगा, प्लस एक ही x है हट जाएगा, कितना मिलेगा 10 मिलेगा। उसके बाद प्लस दोनों स्थानों पर है तो पहले प्लस लगा लेते हैं, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 5 और यहाँ ऑलरेडी 5 है तो 5 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 5 यहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर है, तो यहाँ से 5 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस लगाएंगे, 50 से 5 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर जितना है x प्लस 10 उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए, देख पा रहे हैं यहाँ पर x प्लस 10 है, यहाँ पर भी x प्लस 10 आ गया, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब फिर से कॉमन क्या है, x प्लस 10 यहाँ है, x प्लस 10 यहाँ है, तो x प्लस 10 हम ले लेंगे कॉमन। अब जो कॉमन लिया है हमने उसको फिर से नहीं लिखना है, तो ये वाला पार्ट पूरा छोड़ देंगे और ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे, बचेगा क्या x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर x² का गुणांक दिया गया है, एक के अलावा कोई संख्या और है, तो यहाँ पर 4 है। तो जब यहाँ पर कोई संख्या हो तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 4 गुणा 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब हमें गुणा करने पर कितना चाहिए, 8 चाहिए। और इसके बगल में है प्लस का साइन, यानी जोड़ने पर कितना, बीच वाली संख्या, बीच की संख्या है 6, जोड़ने पर उतना ही चाहिए जितना बीच में है, तो बीच में है 6। तो यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिनको आपस में गुणा कर दे तो 8 मिल जाए और दोनों को जोड़ दे तो 6 मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर यदि हम 4 का गुणा 2 से करते हैं तो 8 हो जाएगा, और 4 में जोड़ देते हैं 2 को तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2, 8 को लिख सकते हैं गुणा के रूप में 4 गुणा 2। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, पहले 4x² प्लस 6 के स्थान पर हमें लिखना है 4 प्लस 2, ब्रैकेट बनाएंगे 4 प्लस 2, x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 2 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर पहले 4x² है, इसको लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं ये वाला, 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। अब फिर से यहाँ पर हमें दो पार्ट बना लेने हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहाँ पर हमें लेना होता है कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, सबसे पहले 4 कॉमन है। उसके बाद दोस्तों x यहाँ है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन। तो कुल मिलाकर कितना कॉमन है, 4x कॉमन हो गया। अब जितना कॉमन हमने लिया है उतना यहाँ से हट जाएगा और उतना यहाँ से भी हट जाएगा, तो 4x यहाँ से हट जाएगा, 1x बचेगा, प्लस यहाँ से 4x हट जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि हर संख्या का गुणांक 1 होता है, तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहले प्लस लगा लेते हैं, अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन हमने लिया है उतना यहाँ से हटा देना है, और यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने तो 2 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, x प्लस 1 यहाँ पर है, x प्लस 1 यहाँ पर है, x प्लस 1 कॉमन हम ले लेते हैं। अब ये पार्ट नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 यहाँ पर है, x² प्लस 5x माइनस का 24 बराबर 0। ये सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर आ गया माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाने पर। चलिए गुणनखंड कर देते हैं, बहुत ही आसान है। x² के बगल में कोई संख्या है नहीं तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, तो लास्ट में कितना है, 24 है, तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 24 आ जाए। और इसके बगल में साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाली संख्या यानी x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 5, घटाने पर 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको हम गुणा कर दें तो 24 आ जाए और घटाने पर 5 आ जाए। जब घटाने की बात हो तो हमें बड़ी संख्या को आगे रखना है। तो साथियों यहाँ पर यदि हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 24 हो जाएगा, और 8 में घटा देंगे 3 को तो हमें मिल जाएगा कितना, 5। बड़ी संख्या को हमने आगे लिखा, घटाने पर आपको बड़ी संख्या को आगे लिखना है और छोटी संख्या को पीछे। तो 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3, 24 को लिख सकते हैं गुणा के रूप में 8 गुणा 3। चलिए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं, सबसे पहले x² लिखेंगे, प्लस 5 के स्थान पर ब्रैकेट बनाएंगे 8 माइनस 3, x को लिखेंगे बाहर, माइनस का 24 बराबर
0। आगे हल करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8 का गुणा एक्स से होगा तो 8x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 का गुणा एक्स से होगा तो 3x हो जाएगा। माइनस का 24 बराबर 0। अब फिर से वही काम, एक पार्ट ये एक ये, यहाँ पर हमें लेना है कॉमन। तो x यहाँ है, x यहाँ है, 8 यहाँ है, लेकिन 8 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ x कॉमन है। तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक x हट जाएगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा कितना 8। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन है। उसके बाद 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, तो 24 में 3 छिपा हुआ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 कॉमन है, यानी माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और 3 हट जाएगा, कितना बचेगा x। माइनस यहाँ पर है, कॉमन हो गया तो ये हट जाएगा, प्लस बचेगा। 24 से 3 कॉमन हो जाएगा, 24 से 3 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 0। अब देख पा रहे हैं यहाँ जितना है यहाँ पर उतना ही है, इसका मतलब सवाल सही दिशा में जा रहा है। तो x प्लस 8 यहाँ है, x प्लस 8 यहाँ है, x प्लस 8 ले लेंगे कॉमन। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5। तो ये है दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 20, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लास्ट में है 20, गुणा करने पर कितना आ जाए 20 आ जाए, और इसके बगल में है साइन प्लस का मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आ जाए x का गुणांक कितना है 12। दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा है, इससे में कोई मतलब नहीं, हमें ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ लगा है प्लस या माइनस, ये हमें देख लेना है। प्लस लगा है तो जोड़ने पर, माइनस लगा है तो घटाने पर। चलिए यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने पर 12 आ जाए, गुणा करने पर 20 आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो 20 आ जाए और जोड़ दे दोनों को तो 12 आ जाए। तो साथियों यहाँ पर यदि हम 10 का गुणा 2 से करते हैं, यानी 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 20 आ जाएगा, और 10 में जोड़ देते हैं 2 को तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2, और 20 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 10 गुणा 2। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 12 के स्थान पर हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 2, एक्स को बाहर लिखेंगे प्लस 20 बराबर 0। 20 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 का गुणा एक्स से होगा तो 10x हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। 2 का गुणा एक्स से होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 20 बराबर 0। अब फिर से वही काम, यानी कॉमन लेना है। x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन है, यहाँ से x हट जाएगा, एक कम पड़ जाएगा, x बचेगा माइनस, यहाँ x है हट जाएगा, कितना बचेगा 10। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर है प्लस। प्लस कब होता है, जब दो माइनस का हम आपस में गुणा करते हैं। प्लस का मतलब 2 माइनस, तो प्लस में 2 माइनस हैं, यहाँ माइनस है, यानी माइनस कॉमन है। 20 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2, तो 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ और 20 में 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, x बचेगा। प्लस से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचेगा, और 20 से 2 हो जाएगा कॉमन, कितना बचेगा 10 बराबर 0। अब दोस्तों कॉमन क्या है, x माइनस 10, क्योंकि दोनों स्थानों पर है, x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।